The last part of this vaccines category is mRNA vaccine. mRNA मतलब messenger RNA vaccines. Like unlike conventional vaccine जो भी हमारे other vaccines है, these vaccines can take many months or even years to cultivate. mRNA vaccines can be developed quickly using the pathogen genetic code. मतलब हमारे पास डायरेक्टली पैथोजन का जेनेटिक कोड है, मतलब डीएनए है, उसको ट्रांसक्राइब किया एमआरएनए में, फिर ट्रांसलेट हो जाएगा प्रोटीन में, सो दैट विल एक्ट एज एंटीजन, और फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस पर एक्ट होगा, और फिर इम्यून सिस्टम एनहांस होगी टू प्रोड्यूस बी सेल्स, एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स. ओके, so mRNA vaccines है use a copy of messenger RNA to trigger an immune response. Okay, so mRNA vaccines work by introducing a piece of mRNA that corresponds to a viral protein, usually a small piece of proteins found on the virus outer membrane. मतलब बेसिकली जनरली आपको ध्यान में रखना है, mRNA वैक्सीन का टारगेट जो है वो वायरल प्रोटीन से, मतलब जो भी आउटर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स होते हैं वायरस के, जैसे स्पाइक प्रोटीन हो गया, कैप्सिड का प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, टारगेट है mRNA वैक्सीन के. So what is a messenger RNA vaccine? This is made up of small section of virus genetic material. जैसे सेम वायरल वेक्टर का है, सिमिलर वैसे ही है, बस उसमें क्या किया हमने, वेक्टर फॉर्म में यूज किया वायरस को. बट यहाँ पे mRNA वैक्सीन का क्या है, वायरल जीनोम जो होता है, जो डीएनए फॉर्म में है, उसको ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए में बनाते हैं, विच इज यूज्ड एज अ ब्लूप्रिंट एमआरएनए वैक्सीन. ओके, उसका और इसका टारगेट क्या है, स्पाइक प्रोटीन. ओके, एंड मैकेनिज्म है जेनेटिक ब्लूप्रिंट फॉर स्पाइक प्रोटीन, मतलब और एक ये ब्लूप्रिंट के जैसा एक्ट होता है. अंडरस्टूड. अभी देखते हैं ये कैसा वर्क करता है. सो नैनो पार्टिकल आरएनए डिलीवर्ड बाय सिरिंज. अभी जो एमआरएनए ये नैनो पार्टिकल फॉर्म में है. अंडरस्टूड. फिर इसको हमने इंजेक्ट किया, कैप्सूल विल फ्यूज इट विद द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज इट्स जेनेटिक कोड, डीएनए को इसमें रिलीज किया. फिर ह्यूमन सेल जो है इसको रीड करेगा, इंस्ट्रक्शन रीड करेगा जेनेटिक कोड को, मतलब डीएनए को रीड करेगा, और फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए होके फिर ट्रांसलेशन होके प्रोटीन्स बनेंगे, फिर उसके एंटीजन जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट हो जाएंगे, और फिर ये थ्रेड करके डिटेक्ट हो जाएगा, फिर इम्यून सेल इसको, इम्यून सेल विल रिकॉग्नाइज एंड विल एनहांसेस द प्रोडक्शन ऑफ बी सेल्स or stimulate the B cells to produce plasma B cell for the production of antibodies or memory B cells for the storage of the information. और whenever the onset of infection occurs again, तो भी जो भी infected cell है वो directly recognize होके kill हो जाएंगे. Understood. और इसके example है Pfizer कंपनी का COVID-19 का वैक्सीन which uses mRNA that directs cells to produce copies of a protein on the outside of the coronavirus known as the spike protein. जो भी कोरोना वायरस था ना, तो उसका जो भी स्पाइक प्रोटीन था, जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो उसका टारगेट था mRNA. तो कोविड-19 वैक्सीन जो है वो कौन से वेज में प्रोड्यूस हुआ है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फॉर्म में है, वायरल वेक्टर फॉर्म में है, और mRNA फॉर्म में. अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग टेक्निक्स यूज करके वैक्सीन प्रिपेयर किए. अंडरस्टूड द ऑल टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स.